हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल दृष्टि में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर चुके थे और आज ये हमारे टेंस की थर्ड क्लास है। आज दोस्तों हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्ज्वल दृष्टि। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इजी लैंग्वेज में। तो जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। यहां पर हम सीख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है दोस्तों। पहचान इसमें यह है, पहचान की अगर हम बात करते हैं पहचान, तो इसमें क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में पूरा होना पाया जाता है, लेकिन उस कार्य को कंप्लीट होने में या होने में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, ये दोनों जो वाक्य हैं वो एक ही सेंस में है। जैसे मैंने खाना खा लिया है अर्थात मैं खाना खा चुका हूं, तो कार्य कैसा है, वर्तमान में है और वो कैसा है कि अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन कंप्लीट हुए को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम ये पहचान हम लोगों ने यहां सीख ली, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं क्या क्या आता है दोस्तों। क्रियाओं के अंत में चुका है, क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दूसरा आता है लिया है, दिया है या फिर किया है, किया है। इस प्रकार के जो शब्द आपको मिलेंगे क्रियाओं के अंत में, ठीक है ना। तो यहां पर हम सीख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। एफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं, साधारण, क्या कहते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है ना। यहां पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे रेखा, रेखा खाना खा चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा वाक्य। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं इसको बनाने का। तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा हमारा हैज या फिर आएगा हमारा है, प्लस क्या आएगा हमारे वर्ब की क्या आएगी, हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या आएगा हमारा अदर वर्ड, क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात आती है कि जी यहाँ पर ये जो इनको हम हैज हैव को हम एच वी बोलते हैं, मीन्स हैविंग वर्ब भी यहाँ हम इनको कह सकते हैं। तो कहाँ हम हैज लगाएं, कहाँ हम हैव लगाएं, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि अगर हमारा जो वाक्य है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का है, मीन्स एक वचन का है, तो वहां हम यूज करेंगे हैज, ठीक है।
और यदि हमारा वाक्य क्या है, बहुवचन का है, बहुवचन में जैसे ही, सॉरी, आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, या मोर देन वन, एक से अधिक अगर कोई किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होगा तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि ये रेखा जो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और खाना क्या है यहाँ पर दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट है, और खा क्या है, ये हमारे दोस्तों ये हमारी क्रिया है, मीन्स क्या है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। चुकी है ये क्या है, ये मैंने बताया कि ये क्रियाओं के अंत में चुकी है, चुके हैं, चुका है, सारी चीजें आती हैं। तो अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है और हमारे पास क्या है, वाक्य भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस वाक्य को फिट करेंगे, और ये हम जो है इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश में हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हमारे यहां पर है रेखा, रेखा, रेखा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या आएगी हमारी यहां पर, हैज। ठीक है। फिर क्या वर्ब क्या है, खा, खाने की क्या है दोस्तों, वो है इटन, इटन, इटन थर्ड फॉर्म, क्या खा चुकी है, खाना, इटन द फूड। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बन जाता है। ठीक है। अगर ये यहां रेखा ना हो करके, यहां रेखा ना हो करके यहां होता वे, खाना खा चुके, या चुकी ना होकर के यहां होता चुके, क्या, चुके हैं। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, बहुवचन हो गया, वे मीन्स बहुत, एक से अधिक लोग हैं। तो जहां रेखा था वहां पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहां पर वे की अंग्रेजी आएगी, जाएगी दे। ठीक है। और क्योंकि बहुवचन है तो यहां पर सहायक क्रिया क्या जाएगी, हैव, और फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो दे हैव इटन द फूड। क्लियर है ना पॉइंट, गुड। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहां पर बनाना सीख चुके हैं। अब बात आती है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हम सीखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहां पर हम सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वाक्य ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है ना। माता जी, माता जी। ठीक है। कपड़े नहीं धो चुकी है। ठीक है ना। नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, फॉर्मूला कहता है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, प्लस हमारी सहायक क्रिया आती है हैज, या क्या आती है हमारी, है, प्लस क्या आती है हमारा, नॉट आता है, और प्लस क्या आता है दोस्तों, हमारा वर्ब की आती है यहां पर थर्ड फॉर्म। ठीक है। और फिर क्या आता है हमारा यहां पर, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और प्लस आ जाता है यहां पर अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसको जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी हमारा इस क्लास को भेज भेज सकते हैं शेयर के थ्रू, तो वो भी आप साथ साथ करते रहें। ठीक है। तो आइए सीखते हैं हम। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहां पर है माता, माता को अंग्रेजी में कहते हैं मदर, मदर। ठीक है। द मदर। ठीक है। एक वचन है तो हैज, फिर क्या है नॉट, धोने क्या है दोस्तों, वाश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाश्ड, क्या है कपड़े की, क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स, वाश द क्लॉथ्स। ठीक है। क्लियर है। यहीं पर अगर माता जी ना हो करके ये बहुवचन होता, हम
कपड़े नहीं धो चुके, यहाँ होता चुके हैं। तो हम की जगह, मदर की जगह क्या हो जाता वी, और हैज की जगह क्या हो जाता हैव। वी हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम यहां पर देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम यहां पर सीख रहे हैं और बहुत ही सरल एग्जाम्पल के साथ। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों हमारे दो प्रकार के, फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है हमारा क्या, सेकंड टाइप। तो हम दोनों ही देखेंगे। पहला देखते हैं, क्या क्या मोहन मोहन किताब किताब पढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वो होते हैं कि जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं, लेकिन इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम इस क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। बल्कि इस क्या के स्थान पर इस जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर पहले लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो सूत्र हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा दोस्तों, यहां पर हैज, या आएगा हमारा हैव, प्लस क्या आएगा हमारा, आएगा यहां पर सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहां पर अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। तो यहां हम सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब इसको हम बना देते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि सूत्र जो कह रहा है हमारा फॉर्मूला, कि सबसे पहले क्या आएगा, हैज या हैव, लेकिन अकॉर्डिंग किसके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। फिर क्या आएगा हमारा मोहन, हैज मोहन। पढ़ने क्या है दोस्तों, रीड, रीड, और थर्ड फॉर्म है रेड, हैज मोहन रेड द बुक, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक दूसरा जो सेकंड टाइप होता है, वो वाक्य होते हैं दोस्तों जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य जो है वो, सॉरी, आदि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं, मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है एक, महेश महेश स्कूल क्यों जा चुका है। चलो ये ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्यों कहां आ रही है, इसमें बीच में आ रही। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, वो सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, प्लस क्या लिखेंगे हम, हैज या हैव, ठीक है दोस्तों। प्लस लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लिखेंगे हम हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे हम अदर वर्ड, प्लस लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सिंपल सा सूत्र है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहां पर देख लेते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या है दोस्तों हमारी, यहां पर वाई। फिर हम देखेंगे हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, महेश, महेश हमारा एकवचन है, तो एकवचन के साथ साय क्रिया क्या आएगी हमारी, हैज, ठीक है। फिर क्या वर्ब, वर्ब क्या जाने की है, गॉन, वाई हैज गॉन, कहां, टू, वाई हैज महेश, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर बेटा यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है। फिर आएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमारी आएगी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा हमारा अदर वर्ड, प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वाई हैज महेश, वाई हैज महेश, वर्ब क्या है हमारी, गॉन, गॉन, कहां, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा,
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर स्कूल, तो स्कूल, ठीक है, प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, तो प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए अपना YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि, और करते रहिए अपने भविष्य को उज्जवल। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।